पारा शिक्षक शिक्षा मंत्री बैठक वार्ता असफल, वेतनमान से मुकरी झारखंड सरकार। पारा शिक्षक 12 दिसंबर को सभी जिला में बैठक की है, जिसमें पारा शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश देखा जा सकता है। ये पलामू जिला का आप दृश्य देख पा रहे हैं। पलामू जिला में भी काफ़ी संख्या में पारा शिक्षक बैठक किए और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा जो नियमावली पेश किया गया उसको लेकर के काफ़ी असंतुष्टि देखी गई है। पारा शिक्षक अब उग्र आंदोलन करेंगे। पारा शिक्षक शिक्षा मंत्री बैठक में झारखंड सरकार पारा शिक्षकों को वेतनमान से मुकर गई है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ पारा शिक्षकों के संगठन एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक के बाद ये फैसला हुआ है, जिसके बाद एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेता झारखंड सरकार के रुख पर नाराज़गी जताई है। पारा शिक्षकों का कहना है कि वे झारखंड सरकार के रुख पर जिला स्तर पर बैठक कर आगे की रणनीति का फैसला लेंगे। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय समिति के सदस्य संजय दुबे ने झारखंड सरकार के रुख पर अफसोस जताते हुए कहा कि शिक्षा विभाग और सरकार पारा शिक्षकों की मुख्य मांग वेतनमान से अब मुकर रही है। बैठक में जो जानकारी विभाग की ओर से दी गई है, उसके अनुसार वेतनमान की जगह मानदेय में बढ़ोतरी कर नियमावली बनाना चाह रही है। सरकार की ओर से जो प्रस्ताव दिए गए हैं, उसके अनुसार टेट पास पारा शिक्षकों के लिए 50% मानदेय बढ़ोतरी और प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के लिए 30% मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियमावली बना है। माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुआ, जिसमें प्रस्तुत नियमावली प्रस्ताव आपत्तिजनक रहा। वेतनमान के वादे से पीछे हटी सरकार और टेट उत्तीर्ण को 50%, प्रशिक्षित को 30% मानदेय वृद्धि का रखा प्रस्ताव। एकीकृत मोर्चा के शिष्टमंडल ने टेट उत्तीर्ण को तत्काल वेतनमान देने एवं प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में तत्काल न्यूनतम 40% वृद्धि का प्रस्ताव रखा था तथा आकलन उत्तीर्ण के बाद वेतनमान देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन शिक्षा मंत्री इससे इनकार कर गए और शिक्षा मंत्री ने बिहार मॉडल देने से भी इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि आप लोगों को अब 50% और 30% ही मानदेय में वृद्धि किया जा सकता है। प्रस्तावित नियमावली में कई प्रस्ताव गायब हैं एवं सरकार की चाल वेतनमान के संघर्ष को मानदेय वृद्धि पर रोकने की है। इस प्रस्ताव से पारा शिक्षकों का जो सपना था वो चकनाचूर होता नज़र आ रहा है। अब पारा शिक्षक काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। 12 दिसंबर को आज झारखंड के 24 जिला में पारा शिक्षकों का बैठक किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में पारा शिक्षक भाग लिए। जिला अध्यक्ष, जिला सचिव सरकार द्वारा प्रस्तावित नियमावली की प्रति का व्यापक चर्चा करते हुए राज्य इकाई को अवगत कराएंगे, ताकि सरकार को पारा शिक्षकों की भावनाओं को दृष्टिगत करते हुए स्पष्ट मंतव्य दिया जा सके। 11 दिसंबर को शिक्षा मंत्री के साथ जो बैठक हुआ वो काफ़ी निराशाजनक रहा। अब पारा शिक्षक आशा लगाए हुए थे कि अब हम लोग को 29 दिसंबर को वेतनमान का नियमावली मिलने वाला है, किंतु कल के बैठक से पारा शिक्षक काफ़ी नाराज़ हैं। शिक्षकों को इस सरकार से बहुत आशा थी, किंतु आशा पर अब पानी फिरता दिख रहा है। इतने बड़े धोखे की उम्मीद नहीं थी तथा इस सरकार से हमें आशा थी कि अब वेतनमान मिलेगा, किंतु ऐसा होता प्रतीत अब नज़र नहीं आ रहा है। मानदेय वृद्धि का चारा जरूर फेंका है सरकार ने, क्योंकि सरकार हमारी कमजोरी जानती है। सरकार जानती है कि 12,000 15,000 प्रति माह में अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करने वाले पारा शिक्षकों को 17,000 22,500 प्रति माह देने का लालच भावात्मक ब्लैकमेलिंग कारगर साबित होगा। पारा शिक्षकों का गुस्सा अब 7वां आसमान पर है। पारा शिक्षक 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को विधायक और मंत्री को अपने मांग पत्र सौंपेंगे तथा 19 दिसंबर को प्रखंड स्तरीय बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे। अब झारखंड के समस्त 65,000 पारा शिक्षक 29 दिसंबर को रांची में महाजुटान करेंगे और आमरण अनशन तथा उग्र आंदोलन करेंगे। इसको लेकर आज झारखंड के सभी जिला में बैठक किया गया और यह रणनीति बनाया जा रहा है। अब पारा शिक्षक रुकने वाले नहीं हैं, उग्र आंदोलन करेंगे।
बना था, उसके तहत आज झारखंड के तमाम 24 जिला में बैठक चल रही है और जो सरकार जो हमसे वादा की है वेतनमान देने के लिए हाई लेवल कमेटी ने उसे पास किया है, उससे कम जरा सा भी हम लोगों को मंजूर नहीं है। हमें वेतनमान चाहिए, वरना सरकार को 29 तारीख को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे हम लोग। यह सरकार, हेमंत सरकार ने हर एक सभा में वादा करके आए हैं कि 3 महीना में हम वेतनमान देंगे। मैं मानता हूँ कोविड बहुत बड़ी समस्या बनी, लेकिन हमारी वेतनमान में अगर यह सरकार अगर आगे आती है, अगर हमें वेतनमान नहीं देती है तो 29 तारीख को महाआंदोलन होगा और 30 तारीख से झारखंड में हड़ताल का घोषणा होगा। किसी भी व्यवस्था को नहीं करना चाहिए। हमें वेतनमान से जरा सा भी कुछ मंजूर नहीं है, हमें वेतनमान चाहिए। हम लोग का यह मांग 2008 से है और सरकार ने यह मान भी लिया। उसका स्तरीय हाई लेवल कमेटी में, चाहे वह विकास आयुक्त हो, शिक्षा सचिव हो, वित्त सचिव हो, सारे लोगों के बैठक में निर्णय हुआ कि बिहार मॉडल के तहत मैं झारखंड के पारा शिक्षकों को वेतनमान दूंगा। लेकिन भगवान जाने की नियत क्या है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ वेतनमान चाहिए। वैसे यह हम लोगों का आंदोलन 18 सालों से चल रहा है और यह जो अभी हम लोग का आंदोलन 1 साल से चल रहा है और सरकार ने यह कहा था 9 जून 2020 को भी उच्च स्तरीय कमेटी ने पास किया था वेतनमान, और वही वेतनमान हम लोगों को चाहिए। क्या कम कुछ चाहिए? हम लोग को वेतन मानना चाहिए। साथियों, हमें एक मांग वेतन मान के लिए तैयार रहना है। वेतन में मान, और सारे लोगों का मंतव्य भी आया है और सारी बातों को मैं गहनता पूर्वक सुना भी हूं, परंतु मरता क्या नहीं करता। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और जब तक आप सरकार को मुंहतोड़ जवाब नहीं दीजिएगा तब तक आपको नियमावली मिलने वाला नहीं है। मित्रों, आप देखे होंगे कि सरकार को झुकाने वाला व्यक्ति चाहिए तो सरकार जरूर झुकेगी। आप देखे होंगे बिहार आंदोलन कि मंत्री विधायक सारे लोगों को चलने के लिए मुश्किल कर दिए थे। गाड़ी पर टमाटर से, पखल से अपना हक अधिकार के लिए सारे लोगों ने ऐसा आंदोलन का प्रयोग किया जिससे कि सरकार को झुकना पड़ा। और अभी तत्काल अगर आप देखेंगे जो केंद्र में आंदोलन चल रहा था वहां पर भी इतना तानाशाह सरकार, जो कि कितने हमारे लोग मारे गए, उसके बाद सरकार को मानना पड़ा और सारे कानून को वापस लेना पड़ा। मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, एस मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब घोषणा पत्र लेकर के आए थे और जब आप भाषण दे रहे थे उस समय आपको यह समझ में नहीं आ रहा था कि हम जो बोल रहे हैं उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप पारा शिक्षकों को छलने का कार्य कर रहे हैं, आपको भगवान माफ नहीं करेगा। इसलिए माफ नहीं करेगा कि बार बार तारीख पर तारीख पारा शिक्षकों के साथ बैठक करके पेपर के माध्यम से यहाँ पर के सारे लोग जान गए कि पारा शिक्षक को 30,000 रुपया हो गया और पारा शिक्षक को अब जीवन यापन अच्छा से चलेगा। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि कब तक आप झूठ बोल करके सरकार बनाते रहिएगा? कब तक इस पारा शिक्षक को झेलाते रहिएगा? यह 18 वर्षों से जो मांग राम मंदिर की तरह बना करके रखे हैं, चाहे वह जो भी सरकार आ रही है, पारा शिक्षक का प्रयोग करके उन्हें फेंकने का काम करती है, कूड़ादान में डालने का काम करती है। जिस मंत्री मुख्यमंत्री के मुंह से आपने सुनने का काम किए होंगे कि मैं वेतन मान दूंगा, मैं समान काम समान अधिकार दूंगा, आज उनका बोली बंद है। मुख्यमंत्री जी होश में आ जाइए, यह पारा शिक्षक बिरनी का खोता है और
कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जैसे झूठ बोल करके मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय जी, अगर मेरी बात आपको कानों तक जा रहा होगा तो आप याद रखिएगा कि आप जो बोल रहे हैं कम से कम उस पर खरा उतरने का कार्य करें। कोई पारा शिक्षक पागल और बुड़बक नहीं है। पारा शिक्षक मजबूर होकर के इस झारखंडी मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था और यह कभी नहीं सोचा था कि पारा शिक्षक को वेतनमान की जगह पर मानदेय मिलेगा। वाह रे मुख्यमंत्री और वाह रे शिक्षा मंत्री। यह दुर्दशा झारखंड राज्य का है। आखिर कौन सा विकास आप कर रहे हैं? जितना भी आपको योजना, जितना भी आपको कार्य योजना पास करना है, उसके लिए कहीं पदाधिकारी अड़चन नहीं देते हैं। और जब पारा शिक्षक को नियमावली देने की बात आती है तो आपको पदाधिकारी अड़चन देने लगते हैं। यह गंदा विचार नहीं चलेगा। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी अपर शिक्षित पारा शिक्षकों के संबंध में बार बार हमसे बोला करते थे और उनका कहना था कि आपको पैसा मिलेगा। तो मैं उनसे साफ पूछा था कि आखिर आपके द्वारा बार बार बोला जाता है और पदाधिकारी बार बार आपको झूठ बोल रहा है, तो आप कब तक पैसा देंगे? तो उनके द्वारा बोला गया पैसा देंगे देंगे, अंत में दिया भी गया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपसे और शिक्षा मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आप घोषणा पत्र में और जो आप बोल करके सरकार बनाने का काम किए हैं उसे आप जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो पारा शिक्षक ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। और उसी राज्य की धरती पर एक तरफ झारखंड चलेगा और दूसरी तरफ आपका कैबिनेट बैठेगा और पारा शिक्षक को अस्थायी करना पड़ेगा और सरकार को मैं झुका करके रहूंगा। बस पारा शिक्षक का सहयोग चाहिए, मैं उस हेमंत सोरेन को औकात का पता चला दूंगा। इस प्रकार से झूठ बोल करके, बरगला करके और पारा शिक्षक को भविष्य के साथ खिलवाड़ करना आपका अधिकार नहीं है। यह गलत बात है। मित्रों, जहां तक संगठन की बात है,